जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं दक्षिण भारत पालिताना श्री सिद्धाचल स्थूल भद्र मध्य श्री स्थूल भद्र कृपा प्राप्त परम पूज्य आचार्य देव श्री चंद्र यश सूरीश्वर जी महाराजा के 41वें दीक्षा दिवस के परम आलम्बन में 5 मार्च 2023 को आयोजित ऐतिहासिक दीक्षा तिथि उत्सव एवं विराट फागण फेरी के भव्य दृश्य। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर से 38 किलोमीटर की दूरी पर विशाल पहाड़ी पर नैसर्गिक प्राकृतिक भूमि पर तीर्थ स्थापक दक्षिण केशरी पूज्य आचार्य श्री स्थूल भद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से तीर्थ प्रेरक, मार्गदर्शक, स्वप्न दृष्टा, शिल्प कला मनीषी, दक्षिण भारत तीर्थ प्रभावक पूज्य आचार्य श्री चंद्र यश सूरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में विशाल भागीरथ श्री सिद्धाचल स्थूल भद्र धाम महातीर्थ का निर्माण हुआ है, जो दक्षिण भारत का पालिताना स्वरूप महातीर्थ है। यहां मुख्य श्री आदिनाथ दादा की विशाल टोंक बनी है। शंखेश्वर तीर्थ की याद दिला देने वाली ऐसी मनभावन टोंक पर 52 जिनालयों का निर्माण हुआ है। घेठी पाग वर्षी तप मंदिर पालिताना के पाषाण लाकर जय तलेटी का निर्माण हुआ है। लब्धि दादावाड़ी सर्व देव देवी मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला आदि का भव्य निर्माण हुआ है। वर्तमान में शांतिनाथ मंदिर, पुंडरीक स्वामी जिनालय, श्री स्थूल भद्र सूरीश्वर जी स्मृति मंदिर, जैन म्यूजियम, नवकार मंत्र के 68 अक्षर पर 68 जिनालय युक्त नवकार टोंक और आवती चौबीसी के 24 जिनालयों का कार्य निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, गुरुदेव के उपकारों की स्मृति में तीर्थ स्थल पर संस्कार के साथ शिक्षण हेतु शीघ्र ही स्थूल भद्र कृपाचंद्र हिल्स इंटरनेशनल स्कूल गुरुकुलम का भव्य निर्माण होगा। ये शिक्षा क्षेत्र गुरुकुलम 6 एकड़ की विशाल भूमि पर निर्मित होगा। प्रथम चरण में 1,10,000 वर्ग फीट का कार्य प्रारंभ होगा। अगले जून तक विद्यालय संभावित रूप से प्रारंभ होगा। गुरुकुलम हेतु अनेक दानवीर तीर्थ क्षेत्र से जुड़कर ज्ञान दान देकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। आइए आप और हम भी तीर्थ क्षेत्र से जुड़कर पुण्यार्जन करें। प्रातः की सुमंगल बेला में इस भव्य कार्यक्रम को संपन्न करने हेतु भक्तगण तीर्थ पर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे और मंदिर जी में पूजन पाठ का क्रम चल रहा था। विविध भांति पूजन ध्यान करते हुए भक्तगण अति शोभा को प्राप्त हो रहे थे। धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर अनेक भक्त जमा हो गए। भक्तगणों ने मंदिर जी में दीक्षा, केवल एवं निर्वाण कल्याणक पूजन संपन्न किए। इससे पहले कि यात्रा का शुभारंभ किया जाए, सभी भक्तगण भोजनशाला में अल्पाहार ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव का मंगल निर्देशन प्राप्त होता है और यात्रा के शुभारंभ की तैयारी की जाती है। इस हेतु सबसे पहले भक्तगण पूज्य गुरुदेव सहित भगवान के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बन गया, इतना चमत्कारी वाइब्रेशन दादा नेमिनाथ भगवान के पास है। इस क्रम में भक्तगण पूज्य गुरुदेव सहित मंदिर जी के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते हैं। इसी के साथ इस मंगलमय यात्रा का शुभारंभ होता है। मार्ग में भव्य मंदिरों के दर्शन करते हुए यह यात्रा अपने पथ पर आगे बढ़ती जाती है। भक्तगण पूज्य गुरुदेव सहित पूज्य गुरु भगवंतों का मंगल गुणगान करते हैं। इस तरह के अनेकों मंगलमय दृश्य इस भव्य यात्रा के दौरान प्रकट होते हैं। मंदिर जी में दर्शन आदि करते हुए भक्तों ने भगवान का विविध भांति पूजन अर्चन किया। इतना ही नहीं, भक्तों ने भगवान की प्रतिमा जी को विविध भेंटें समर्पित कर
अनेकों प्रकार से सजाया और संवारा। अब आइए आपको एक छोटा सा परिचय देते हैं आचार्य श्री चंद्र यश सूरीश्वर जी महाराज का। पावन पवित्र तीर्थ भूमि ईडर गांव की धन्य धरा पर माता कांताबेन पिता छोटालाल के पुण्य कुल में विक्रम संवत 2022 में 23 मार्च 1966 चैत्र सुदी एकम के पावन दिन इस पुण्य भूमि पर संस्कार क्षेत्र में आपका जन्म हुआ। आज से वर्षों पूर्व 500 दीक्षा भी इसी पवित्र भूमि पर संपन्न हुई। उसी क्षेत्र में शासन के तेजस्वी रत्न बाल सुनील कुमार ने प्रशांत मूर्ति पूज्य पन्यास श्री पद्म विजय जी महाराजा की प्रेरणा से वैराग्य पाकर 9 वर्ष की उम्र में ही अध्यात्म मार्ग में प्रवेश किया। दीक्षा प्राप्ति हेतु कठिन साधना की, 6 वेगई का त्याग किया। संयम प्राप्ति के लक्ष्य की 5 वर्षीय साधना से माता पिता ने उदार दिल से आपको संयम धारण करने की अनुमति दी और 14 वर्ष की छोटी उम्र में अनेक श्रमण श्रमणी भगवंतों के विशाल सानिध्य में आपका ऐतिहासिक दीक्षा उत्सव संपन्न हुआ। अनेक पावन सोपानों से गुजरते हुए ये भव्य यात्रा एक पावन परिसर पर आकर विराम लेती है। यहाँ आकर ये भव्य यात्रा एक भव्य धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। पूज्य गुरुदेव के मंचासीन होने के बाद इस धर्म सभा में पूज्य गुरुदेव श्री चंद्र यश सूरीश्वर जी महाराज साहब का 41वां दीक्षा दिवस मनाते हुए श्रृंखलाबद्ध क्रम में गुरुदेव दीक्षा तिथि अनुमोदना सभा व सामूहिक सामयिकी द्वारा विरति दर्शन सहित अनेक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इतने में ही पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलाचरण होता है और संपूर्ण परिसर मंगलता को प्राप्त होने लगता है। गुणों ने वर्णवासी शारदा ललचाय रे वात्सल्यवारिधि जय महोदय वात्सल्यवारिधि जय महोदय गुरु चरण मां गुरु चरण मां ते विरागी गुरु चरण मां नमिलहु निर्वाणता नमिलहु निर्वाणता। इस क्रम में ट्रस्ट के कार्याध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जी कोठारी श्री गुरु चरणों में अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। आप सबके चहेते, हमारे चहेते, हमारे पूरे भारत के चहेते आचार्य भगवंत चंद्रेश्वरी जी महाराज साहब का 41वां दीक्षा तिथि के आलम्बन में यह महोत्सव है। हाँ, एक सपना था कि कुछ कहीं पर भी एक मंदिर बने। संघ तो निकाले, नवानो भी हुई, एक फागन फेर की इच्छा थी, वो भी आज पूरी हो गई। क्या बात है। लेकिन काफी दिनों से मम्मी से बात करता हूं कि कहां पर कोई छोटा संघ हो, वहां पर अगर देरासर न हो और वहां पर हम लोग देरासर बनवाकर कहीं भेंट कर दे, ऐसी भावनाएं बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन कल रात को ही साहब जी से बात हुई और साहब जी ने फरमाया कि ऐसी ऐसी स्कीम है, करना है। तो मैं कल रात को 9 बजे साहब जी से मिला, लेकिन भाइयों से बात नहीं हुई। भाइयों से बात अभी स्टेज के ऊपर आने के बाद में हुई है जी। स्टेज के ऊपर आने के बाद में भाइयों से पूछा तो उन्होंने भी मनाने का और हाँ कहा है। आना आना है प्यारा प्यारा दरबार लगाना है। इसी बीच सभा में सभी ने ट्रस्ट के सचिव श्री इंद्रचंद जी बोरा के मंगल उद्गार श्रवण किए। निर्मल जी सुराणा और सुनील जी गादिया और आगे में पदाधिकारी आनंद चौधरी और मैं पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष श्री मानसा पारसमल जी वे उनको सलामी दी जाए एक बार सब मिलकर, और चेयरमैन रमेश जी मुर्ला। काम काज सारे भुला दो आज, और हमारे कार्य अध्यक्ष और हमारे ट्रस्टी प्रकाश जी कोठारी तालियों के साथ स्वागत। आज ये जो तत्पश्चात ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पारसमल जी वेद पावन श्री चरणों में अपनी मनोभाव व्यक्त करते हैं। हमारे ट्रस्ट और साहेब जी के जो मार्गदर्शन से जो तीर्थ बना है, जितनी इसकी अनुमोदना करे उतनी कम है। आप सोचिए एक दिन ऐसा आएगा, जिस तरह से आप पालितना में देखते हो 100-150 धर्मशाला है, नाकोड़ा में देखते हो
10-10 धर्मशाला है, ये दिन दूर नहीं। आपको ये तीर्थ में, ये जगह में, ये पहाड़ में, ये जगह या क्षेत्र में हो सकता है 5-5, 10-10 धर्मशाला होगी। तो ऐसे तीर्थ की हमें एक तरह का अजूबा है जी। आपको शायद ही दे, आप जरा और सोचते जाइए, जरा चिंतन मनन करोगे तो आपको लगेगा। कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठीगणों द्वारा दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। भद्र सूरी जी का चरित महान है। भद्र सूरी जी का चरित महान है। स्थूल भद्रम नमामि भाव सहितम नमामि। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। तत्पश्चात कार्यक्रम में मैसूर से पधारे मैसूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा मैसूर में सामूहिक वर्षी तप एवं लगभग 250 तपस्वियों के सामूहिक पारणा के मंगलमय कार्यक्रम को संपन्न कराने एवं अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए पूज्य गुरुदेव से सविनय निवेदन किया गया। और उसके बाद जब आपकी आचार्य पदवी हो गई और हम मैसूर वालों को आपने तरसते रख दिया, आप मैसूर की तरफ आए ही नहीं वापस, तो अभी हमारे पास एक सुनहरा अवसर आया है। जब मैं यहाँ पर 1 साल पहले आपके पास आया था आपके दर्शनार्थ, तब मैंने कहा था मैसूर संघ में हम सामूहिक वर्षी तप की आराधना करवा रहे हैं और लगभग 250 तपस्वी हमारे सामूहिक वर्षी तप में है। तो आपने मुझे प्रेरणा दी थी कि 250 सभी वर्षी तप के तपस्वियों का पालना सिद्धाचल में करवाना, यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था मैं करवाऊंगा। कार्यक्रम के क्रम में आगे समिति के सह सचिव श्री मंगल जी धनराज जी तांतीड़ परिवार अपने हाथों से पूज्य गुरुदेव को कामली उड़ाते हैं। पूज्य गुरुदेव अपने मंगल आशीर्वाद से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। पुरावो मेहंदी रंगावो, घर घर तोरण बंधावो, संग ओरुम चुम थाय ने आया गुरुरा। इस बीच कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में तीर्थ समिति के चेयरमैन श्री रमेश कुमार मुथा द्वारा भेजा गया संबोधन वीडियो भक्तों द्वारा श्रवण किया गया। इस महातीर्थ को श्री स्थूलभद्र सिद्धाचल महातीर्थ धाम, इस कल्पनाओं के पीछे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान स्थूलभद्र सूरीसर जी महाराज साहब का दिव्य आशीर्वाद यहाँ बरस रहा है। इस सब कल्पनाओं के पीछे परम पूज्य आचार्य भगवान चंद्रयश सूरीसर जी महाराज साहब, विशाल हृदय के सम्राट, प्रभु भक्ति में ओतप्रोत, शिल्प कला मनीषी, ऐसे गुरुदेव का आज 41वां दीक्षा प्राय दिवस है। स्वयं जीवन का 41वां वर्ष है। जो गुरुदेव की कल्पना है, जो सपना है, ये ऐसा महातीर्थ, भव्य महातीर्थ, गगनचुंबी महातीर्थ, शैंतनुजय महातीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की यहाँ पर जो जिनालय बनने जा रहा है और चारों ओर आवती 24 की टूके, ऐसे वीरमान तीर्थंकरों का भी आशीर्वाद यहाँ बरस रहा है। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और पूज्य गुरुदेव सहित उपस्थित साधुवर्य मंच से सभा को संबोधित करते हैं। मैं माताओं आपको यही कहना चाहता हूँ, एक जीन शासन के आचार्यों के प्रति एक दुबई का व्यक्ति आ जाए, एक भाग्यशाली आत्माओं लंदन का व्यक्ति आ जाए, तो किसके लिए? चंद्रेश विजय जी को तो ये कपड़ा मेरे गुरुदेव थे ना, तो वही निकाल के कपड़ा देते थे, मैंने पहना न। तो मुझे मालूम नहीं है कि मैंने किसी को एक वस्त्र लेकर आओ, पेन लेकर आओ, एक डायरी लेकर आओ, आज तक मेरे लिए मैंने कहा हाँ जरूर, मैंने शासन के लिए झोली जरूर फैलाई है, मेरे लिए नहीं। ये परमात्मा के मंदिरों के लिए, ये मेरे साधर्मिकों के लिए, ये मेरे जीव दया के लिए मैंने जरूर लोगों को जोड़ा, और मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, केवल मेरे हृदय में परमार्थ पड़ा था। लोगों की नजरिया में हो कि साधु के पास जाते पैसे की प्रेरणा देते हैं, लेकिन साधु के पास जाओ तो अगर एक ही प्रेरणा देते हैं कि धर्म से मिला है तो आपका पैसा अधर्म में क्यों जाना। आपके पैसे जो मिले हैं वो धर्म से मिले हैं। बोलो किससे मिले हैं? अरे बोलो, आपके घर में जो भी सुख है ना, वो आपके कारण से, पुरुषार्थ से सुख नहीं है। आप सुखी है, आप जो सुखी है वो धर्म से सुखी है। बोलो किससे सुखी है? अरे बोलो किससे सुखी है?
आपके घर में बेटा जन्मा, एकदम अच्छी आंखों, अच्छे हाथ, अच्छे पांव थे, और बाजू के घर में करोड़पति के घर में बच्चा जन्मा, आंख नहीं, पांव अपंग हो गया, और ऐसे बेटे का जन्म हुआ। कारण क्या? उनके घर में अधर्म का प्रवेश हुआ। आपके घर में धर्म के कारण से बेटा अच्छा, घर अच्छा, पैसा अच्छा आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही सवाल करता हूं कि आपको धर्म से पैसा मिलता है तो आपका धर्म मार्ग में पैसा ज्यादा जाता है कि अधर्म के पक्ष में आपका पैसा ज्यादा जाता है? एक एक व्यक्ति सोचे कि महीने का 1000 रुपया ये तीर्थ के लिए निकालूं, 12,000 रुपया परमात्मा के लिए पहुंचाऊं, तो आपका धर्म पक्ष मजबूत बन जाएगा। चंद्रेश्वरी महाराज अपना बंगला नहीं बना रहे, दक्षिण भारत का शत्रुंजय गिरिराज बना रहे। आने वाले दिनों में भगवान करे आपका आयुष्य मुझे मिले, भगवान करे आपकी शक्ति मुझे मिले, और 5-25 साल शासन के लिए जीना चाहता हूं, अपने आप के लिए नहीं। मैं आपको माता को यही कहूंगा, आप अपने घर में एक पुण्य की झोली खोल दो, और शत्रुंजय के नाम की झोली खोलने के बाद महीने का 1000 रुपया अलग रखो। 1.25 लाख अनुपमा देवियों 3 साल के अंदर ऑल इंडिया में मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि 1.25 लाख अनुपमा देवियों के घर में सिद्धाचल सुलभद्र नाम की पुण्य की झोली हो। महीने का 1000 रुपया डाले, 12,000 में फागण फेरी में आवे, अटे आवीने जमा करावे। 1.25 लाख रुपया, 1.25 लाख परिवार अटे जुड़े तो मैंने लागी रही कि हमारे रमन भाई को मैंने प्रेरणा की। उनकी साविका बोली, भावजी 1 नहीं 2 नहीं 12 नाम हमारा लिख दो। ये जिन शासन की महानता है। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि एक बात मैं जरूर कहता हूं, पैसा धर्म से मिला है तो आपका पैसा गाड़ियों में क्यों, आपका पैसा बंगले में क्यों? आपको एक बंगला नहीं, क्यों एक बंगला से चलता है तो दूसरा बंगला क्यों? 2 मोबाइल है तो 4-4 मोबाइल, कंपनी बदलते ही मोबाइल नया क्यों लाना? कंपनी बदलते ही गाड़ियों क्यों बदलना? 2 गाड़ी घर में है तो 4-4 गाड़ियों क्यों लाना? आपके घर के अंदर जितना पूरा पैसा का उपयोग संसार के क्षेत्र में जा रहा है। इसलिए जिन शासन का है चंद्रेश्वरी ने सुलभद्र की कृपा से 2091 से अभी तक 400 करोड़ का दान आपका जिन शासन के लिए लगा है, और ये शासन आज उज्जवल है, इतने मंदिर बने हैं। अपने आपको मैं धन्य मानता हूं, आज का गुरु कृपा से सुलभद्र श्री मिले, और आज जैसे बंदा मुथा परिवार ने जो वीरती उत्सव के साथ फागण फेरी का लाभ लिया, खूब खूब ऐसा कार्य करे। टाइम बहुत कम है, आज मेरे गुरुदेव चले गए, लेकिन अपने लिए जो जान दादा की मूर्ति रखे गए हैं, उसका गुरु स्मृति मंदिर करीबन 50 करोड़ के टारगेट से बहुत बड़ा विशाल, एक ताज होटल को भी, ताज को भी शर्मा देवे, ताजमहल को भी शर्मा देवे, ऐसा जबरदस्त कोटि का भगवान महावीर की आर्ट गैलरी, ऋषभ भगवान की आर्ट गैलरी। आपको सोचना है कैसे होगा? आपसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, प्रभु कृपा से होगा, गुरु कृपा से। इसके लिए खाली 3 नौकर गिनो। आपका आशीर्वाद यही चाहता हूं कि आप दान नहीं दो तो 3 नौकर गिन के शक्ति तो मुझे जरूर देना। कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुदेव अपने मंगल आशीर्वाद से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। तो दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।